मानसून की पहली ही बारिश ने हरदोई नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। पहली ही बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, शहर की आवास विकास कॉलोनी में बने जल निगम के एक्सपीएन के मकान में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे उनके कमरे में पड़ा बेड भी पानी में डूब गया है। शहर के अलग अलग इलाकों से जलभराव की ये तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेनेज और नालों की सफाई के लिए नगर पालिका जो दावे करती है वो सिर्फ कागजी होती है और जमीनी हकीकत बहुत ही दयनीय है। वहीं लोगों की माने तो नगर पालिका हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन करती है, जबकि नालों की सफाई नहीं की जाती, जिसका अंदाजा यह तस्वीर देखकर लगाया जा सकता है कि यदि नगर पालिका द्वारा नाली और नालों की सफाई कराई गई होती तो पहले ही बारिश से यह जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हरदोई नगर पालिका लगातार दावे करती है कि वह बारिश से पहले ही नालों की सफाई करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन फिर भी इस शहर में जलभराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। नगर पालिका द्वारा जो नाले हैं, यहाँ के शहर के बड़े बड़े जितने भी नाले हैं, उन सभी की सफाई का काम चल रहा है पिछले 3 महीने से लगभग। और जो सिल्ट निकलती है वो उसी समय उठवाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि नाले गहरे बहुत हैं और उसमें जो सिल्ट निकलती है उसके साथ पानी बहुत होता है। तो जब थोड़ी सी नम हो जाती है उसके बाद हम उठवाने का प्रयास करते हैं। आज जो बारिश हुई है वो अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई है, जो छोटे छोटे नाले हैं ना नालियाँ हैं, उनका बहाव के लिए जगह इतनी नहीं है कि वो पूरा पानी एक साथ निकल सके। इसलिए पानी निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही पानी निकलता है तो गैंग लगा करके फिर पुनः सफाई करा के उसको और साफ किया जाएगा। क्या वजह क्या है कि आखिर सफाई पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है? कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। नाले की जगह बहुत कम बची है जहाँ से पानी फ्लो होता है, और जहाँ हमारे कर्मचारी जाते हैं कहीं कहीं तो ये भी पोजीशन है कि वहाँ के खड़े होकर के हम ना तो मशीन अपनी भेज सकते हैं और ना ही कर्मचारी वहाँ खड़े होकर के काम कर सकते हैं। तमाम सरकारी अधिकारियों के बंगले, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पीडब्ल्यूडी सभी जगह पर पानी भरा हुआ है। पानी का निकास बंद है। पानी का निकास प्रॉपर नहीं है। जो जितने भी बंगले पीडब्ल्यूडी के बंगले हैं या जिलाधिकारी का कलेक्टेड आवास है, वहाँ पर जो है नीचा होने की वजह से रोड वहाँ का बहुत ऊंचा है और ये थोड़ा नीचा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं जैसे ही पानी भरता है तो मशीन लगा करके उसको पानी को निकलवा दिया जाता है। और अभी भी हमने जगह जगह जो है अपने पंप तैयार कर रखे हैं, जैसे ही पानी भरता है हम उसको निकलवाने का प्रयास करते हैं। लगभग 20 मिनट की बारिश में आप देख सकते हैं कि पूरा जो मतलब एरिया है यहाँ का वो जलमग्न हो चुका है एक ही बारिश में, और कुछ ही देर बारिश हुई है। अब ये देखिए कि यहाँ से लेके चाहे आम आदमी हो, चाहे नगर मजिस्ट्रेट का बंगला हो, चाहे एडिशनल एसपी का बंगला हो, यहाँ पे सब अधिकारी रहते हैं। जब यहाँ की हालत है तो पूरे शहर की क्या हालत होगी आपको समझिए। अब ये समझ लीजिए कि नगर पालिका प्रशासन की कितनी लापरवाही है कि नाले चौक हो जाते हैं, यहाँ पे कतई सफाई नहीं करते हैं, चाहे 6 महीने हो जाए चाहे 2 महीने हो जाए, कतई नहीं आते हैं यहाँ पर। जी, हालत क्या है यहाँ पे अब ये समझ लीजिए कि एक बारिश में ही कतई इतना पानी भर जाता है कि सबके बंगले ही पूरे भर जाते हैं। अभी देखिए मेरा मकान है यहाँ पे, अब जितना ऊंचे पे बना हुआ है लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है। आगे की भी यही हालत है, और यहाँ पे बंगले देख लीजिए आप, बंगलों में जितने भी मतलब ये आपके एडिशनल एसपी साहब का हो चाहे नगर मजिस्ट्रेट साहब का हो, ये नगर मजिस्ट्रेट साहब का बंगला है। यहाँ पे पीछे देखिए बोर्ड जो है पुराना लगा हुआ है।